पंजाब असम्बली इजलास से कबल पुलिस का एक और एक्शन। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहल खाना ने कहा कि पंजाब असम्बली के इजलास से कबल रात 3:30 बजे के करीब पुलिस ने राय मुमताज़ के घर पर छापा मारा। पुलिस दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुई और राय मुमताज़ को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब असम्बली इजलास की तारीख तब्दील। इजलास आज दोपहर 12:30 बजे तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। इससे पहले असम्बली इजलास 30 मई को बुलाया गया था। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मुनहारिफ अराकीन के फैसले के बाद हमजा शहबाज अपनी साख और अक्सरियत खो बैठे। वो वज़ीर आला की सीट पर गैर आईनी बराजमान है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर शेरी मजारी को रिहा कर दिया गया। वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रात गए केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है, एक जुडिशल कमीशन बनाएं। IG इस्लामाबाद शेरी मजारी को घर पहुँचाएँ और फ़ोन भी वापस करवाएँ। शेरी मजारी को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप हुकूमत में थीं तो इससे भी ज़्यादा बुरे वाक़यात हुए। इस्लामाबाद से जबरी गुमशुदगियाँ हुईं। जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे। हुकाम बताएं किस अथॉरिटी के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। शेरी मजारी ने कहा कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। जो मेरे साथ सलूक हुआ वो सबको बताऊंगी। अदालत आने पर शेरी मजारी आप दीदा हो गई। समाअत 25 मई तक मुलतवी। अदालत की कार्रवाई से मुतमईन हूँ। जो लोग मुझे लेकर गए थे वो यही पेश हुए। ये मुझे पंजाब लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। शेरी मजारी की रिहाई के बाद गुफ्तगू। कहा एंटी करप्शन वालों ने कहा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म मिला है। मुझ पर कोई इल्जाम था तो पहले नोटिस देते। वज़ीर आला पंजाब ने शेरी मजारी की रिहाई का हुक्म नहीं दिया था, अदालत ने ही रिहाई का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेरी मजारी की रिहाई पर रद्द-ए-अमल। GNN से गुफ्तगू में कहा कि शेरी मजारी मेडिकल करवाएं, तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। कहते हैं मेरे दिल की मर्जी है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान को गिरफ्तार करके इसी सेल में बंद किया जाए जहाँ मुझे रखा गया। इसकी सारी सियासत 3 रोज़ में ही निकल जाएगी। शेरी मजारी को गाड़ी में से घसीट कर निकाला गया। हमारे खिलाफ हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई का मुजाहरा किया। हुकूमती हथकंडों से नए इलेक्शन के मुतालबे को दबाया नहीं जा सकता। फवाद चौधरी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। शिबली फराज का कहना था कि शेरी मजारी को बगैर कोर्ट ऑर्डर गिरफ्तार किया गया। फाशिस्ट हुकूमत ने शेरी मजारी को गिरफ्तार किया। इनका जुर्म भी नहीं बताया गया। इमरान खान कहते हैं शेरी मजारी निडर और बहादुर खातून हैं। वो ऐसे हथकंडों से डर नहीं सकती। इन्हें घर से अगवा किया गया। हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहती है। पहले मईशत तबाह की, अब मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ये लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इस हुकूमत के हथकंडों के खिलाफ शहरी सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। आज लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर कोई खुशी नहीं हुई। मुकदमे की ज्यादा तफसीलात नहीं है। ये मालूम हुआ है कि उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत ने उन पर मुकदमा दर्ज किया। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया तो कोई तो वजह होगी। मरियम नवाज कहती हैं कि शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर औरत कार्ड ना खेला जाए। शेरी मजारी को किसी मर्द अहलकार ने गिरफ्तार नहीं किया। मुझे तो नैब के मर्द अहलकारों ने हिरासत में लिया था। दौरान हिरासत इंसानियत सोच सलूक किया गया। मुनासिब वक्त पर हकाइक सामने लाएंगी। इमरान खान ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की। गद्दारी का मुकदमा बनता है। ये अब भी उनका लाडला है। साबिक इंसानी हकूक़ की वज़ीर को एंटी करप्शन ने क्यों गिरफ्तार किया, तफसीलात सामने आ गईं। शेरी मजारी पर 800 कनाल अराजी खिलाफ कवानीन मुंतकिल करवाने का इल्ज़ाम। DG एंटी करप्शन राजनपुर ने DC की सिफारिश पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुकदमे के मुताबिक शेरी मजारी ने सरकारी रिकॉर्ड में टैंपरिंग की।
मिली भगत से अराजी मेसर्स प्रोग्रेसिव फार्म्स लिमिटेड के नाम मुंतकिल की। पौने 4 साल बाद मालूम हुआ कि ये नालायक बच्चा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी लिहाज से इमरान खान एक लाश है। इक़्तिदार से आईनी तरीके से महरूम हुआ तो कहता है कि साजिश हो गई। याद रखो कि कोई साजिश नहीं हुई, हम तो पहले दिन से ही तुम्हारे खिलाफ थे। मुल्की सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। शेर मज़ारी की गिरफ्तारी पर बात हुई। अहम मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब ने रिहाई के अहकामात दिए। इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शेख रशीद के बढ़ते खदशात, कहते हैं कि इन्होंने अपने पुलिस अफसर इस्लामाबाद में लगा दिए। लॉन्ग मार्च की कॉल देने में और जल्दी करना पड़ेगी। सियासी फैसलों में ताखीर मुल्क को दलदल में डाल सकती है। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। वज़ीर आज़म गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतल्लिक अपनी एडवाइस पर नजर सानी करें। उमर चीमा अभी भी गवर्नर के अहदे पर फाइज हैं। नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, मुल्की हालात का तकाजा है मौजूदा गवर्नर अपने अहदे पर बरकरार रहें। गवर्नर के ख़त के मुताबिक अरकान की वफादारियाँ बदली गईं। गैर कानूनी अक्सरियत हासिल करके आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गई, जिससे गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले से गवर्नर के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई। वज़ीर आज़म आर्टिकल 48A के मुताबिक इक़दाम करें। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़ायद। बिजली की पैदावार 20,415 और तलब 26,500 मेगावाट रिकॉर्ड। पावर डिवीज़न के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट से ज़ायद, 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। पेशावर में 1200 मेगावाट कमी। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 15 घंटे तक पहुँच गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया। फ्रांस के किलियन एम्बापे दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर बन गए। 23 साल एम्बापे ने मजीद 3 साल के लिए PSG क्लब से मुआहिदा कर लिया। एम्बापे को माहाना 4 मिलियन पाउंड मिलेंगे। सालाना 48 मिलियन पाउंड के साथ एम्बापे सबसे ज़्यादा आमदन वाले फुटबॉलर बन गए। एम्बापे की डील के बाद यूरोपीय फुटबॉल में नया तनाज़ा पैदा हो गया। ला लीगा ने फ्रांसीसी क्लब के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवा दी। मौक़िफ़ है कि 2 साल खसारा ज़ाहिर करने वाला क्लब एक खिलाड़ी को इतने पैसे कैसे दे सकता है। नाकाबिले शिकस्त रहने वाले गामा पहलवान का आज 144वां यौम पैदाइश। नामी गिरामी पहलवानों को चित करके दुनिया भर में शोहरत के झंडे गाड़े। रुस्तम जमां का टाइटल भी अपने नाम किया। गूगल का डूडल के जरिए गामा पहलवान को खराज तहसीन।